गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश क्लास, हमारा क्लास होगा टू हैव फॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे हैव, हैज एंड है। ये सेंटेंस में या इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश ग्रामर में एक्जुलरी भाव है या मैन भाव है, ये जानने के लिए टू बी फॉर्म में जैसे ये थी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। आज हम जाएंगे टू हैव फॉर्म समझने के लिए। वर्ब 1 क्या है, वर्ब 2 क्या है, वर्ब 3 क्या है, वर्ब 4 क्या है, वर्ब 5 क्या है। और एक बात, ये जब एक्जुलरी भाव है ये कौन सी टेंस होगा, हैव और हैज मैन भाव में कौन सी टेंस होगा, ये एक्जुलरी भाव कब है, हम जानेंगे कैसे एक्जुलरी भाव है। ये से बहुत सारा चीज दिमाग को आता है और कंफ्यूजन भी बहुत आता है और एग्जाम में गलत करके भी आ जाता है क्योंकि समझ नहीं पाते। और एक बात, जब हम टू बी फॉर्म पढ़े, आज जो पढ़ेंगे उसके कुछ कनेक्शन है या कुछ कनेक्शन नहीं है। और एक बात, जो हम पढ़े थे प्राइमरी एक्जुलरी भाव, डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, ये डू वर्ब हम पढ़े नहीं है, लेकिन इतना तो जानते हैं, कुछ कुछ हम टेंस में पढ़े हैं। तो डू और डज जो है या डीड है, तो ये हमारे जो आज पढ़ेंगे हैव और हैज के बारे में कुछ कनेक्शन रखता है या नहीं रखता है, ये जानने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा। तो जैसे टू बी फॉर्म का फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखे थे, आज भी लिखेंगे। फॉर्म ऑफ द वर्ब किसका होता है, एक्जुलरी वर्ब की मैन वर्ब का, बिल्कुल लिख लीजिए। बस समझना है, उसके बाद लिखना है, ऐसे लिखने से काम नहीं आएगा। ओके ना, लिख लीजिए टू हैव फॉर्म। नहीं तो टू हैव का कितना डो फॉर्म से रहता है, हर का कितना डो फॉर्म से रहता है, बिल्कुल। तो वर्ब 1 क्या है, है सिंगुलर को प्लूरल में बात की बात है ना। वर्ब 2 क्या होगा, है ना। ये हैड पास्ट टेंस है ना, ये प्रेजेंट में आ सकता है क्या, मैं नहीं जानता, ये तो हम पढ़ेंगे ना, ये मैं नहीं जानता आपको ना। वर्ब 3 क्या है, तो यहाँ पे और कंफ्यूजन है, तो ये भी है ये भी है, तो जानने के कैसे कौन सी भाव 2 कौन सी भाव 3 है, ये जानने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, है ना। समझ में आया ना, लिखते रहिए, समझ में आ रहा है। भाग 2, भाग 3 ये लिखा है यार, समझ में कैसे आएगा ना, हम तो समझे भी नहीं है ना। वर्ब 4 क्या होगा, याद कीजिए, वर्ब 4 क्या होता है, वर्ब 1 में आईएनजी, तो यहाँ पे कौन होगा, वर्ब 1 कौन है, तो वहां पे आईएनजी लगाने से क्या हो जाएगा, हैविंग। कल या परसों हम पढ़े थे, बीन का जब रूल किए थे ना, ये हो जाएगा हमारा हैविंग। वर्ब 5 क्या है, बिल्कुल है ना। तो हमको क्या करना है, ये है एक्जुलरी भाव की मैन भाव है, ये है एक्जुलरी भाव की मैन भाव है। एक्जुलरी भाव से कौन सी टेंस होगा, मैन भाव से कौन सी टेंस होगा, ऐसे बहुत सारा चीज दिमाग को आता है और हम यहाँ वहां करके आ जाते हैं। वो जो स्टूडेंट बोलते हैं सर है माने परफेक्ट है, परफेक्ट ही है क्या, परफेक्ट तो है, लेकिन सिर्फ है दिखते ही परफेक्ट लिख देंगे, पूरा झाड़ देंगे परफेक्ट ही है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा है कि नहीं है जानेंगे आज, तो लिख लीजिए। भार वहां ये सिंगुलर में होगा कि प्लूरल में होगा, है या है, बाकी तो चले जाएगा। सिंगुलर के साथ भी दोस्ती करता है, प्लूरल का भी दोस्ती करता है, लेकिन है और ये दोस्ती नहीं करता, ये स्पेसिफिक है, ये हमको दिखना है जल्दी जल्दी, ठीक है, टाइम के साथ। हाँ बिल्कुल, टाइम हो गया हमारा 3 मिनट्स। हाँ हम तो इंट्रोड्यूस कर रहे तो 3 मिनट्स हो गया, हड़बड़ाना नहीं है, उसके दो क्लास करेंगे, बड़ा टॉपिक है ना, क्योंकि है डीट लगेगा कि नहीं, बहुत सारा चीज है, दिखते हैं। ये हेड कभी प्रेजेंट टेंस में लग सकता है कि नहीं, ये तो दिख रहा है हमको, प्रेजेंट टेंस में आएगा कि नहीं, पास्ट टेंस में तो आता है, हर कोई जानता है, लेकिन ये आई वाज और आई हैड में क्या डिफरेंस है, बहुत सारा चीज डिफरेंस निकालना है, एक ही क्लास में करेंगे। एक ही क्लास में माने हमारा एक ही जो कंसेप्ट रहेगा, माने एक ही जो सेशन रहेगा, ठीक है। तो पहले हम देख देते हैं ये माने कौन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, पहले इसको पॉइंट बाय पॉइंट ना मिटा दे। तो पहले दिख देते हैं हैवर है, उसके बाद हैड हो जाएगी। हाँ तो कब ये सिंगुलर होगा, कब ये प्लूरल होगा, ये सिंगुलर में क्या यूज करेंगे। हाँ है किसके साथ यूज होगा, बिल्कुल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, और किसके साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ यूज होगा, है कि नहीं। और क्या होगा, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ यूज होगा, और किसके साथ यूज होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ यूज होगा, नहीं क्या, कौन है। तो सिंगुलर कौन है, आई, प्लूरल वी, सिंगुलर कौन है, आई,
प्लूरल वी फर्स्ट पर्सन कौन है जो बात करता है, कौन बक बकाता है, मैं, कौन बक बक कौन कर अकेला है, और एक सार हो जाए तो हम हो जाते वी। हाँ तो ये क्या हो गया आई हर वी, या हैव लगाएंगे ना, क्लियर। हेड हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हेड हो तो पूरा कंफर्टेबल हर के साथ, लेकिन ये नहीं, ये स्पेसिफिक है। हाँ ये क्या है, सेकंड में सिंगुलर कौन है, यू, प्लूरल भी यू। आप मुझे क्या बोल रहे हो सर, यू, मैं भी आपको यू बोल रहा हूँ, लेकिन आप अकेले हो क्या, बहुत सारे हो, तो क्या बोलेंगे, वो अकेला होने से, हाँ कब ये सेकंड पर्सन है, जब वो बात सुन रहा है। कौन सुन रहा है, आप लोग सुन रहे हो, आप अकेले भी हो, बहुत लोग भी हो। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या होगा, जो सुनता है रिसीव करता है ये सेकंड पर्सन, जो बात करता है, जो काम करता है ये फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में बातचीत होता है, किसके बारे में बातचीत हो रहा है, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हेड, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। प्लूरल भी हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल, अगर ज्यादा टॉपिक को मिला देंगे प्लूरल हो जाएंगे। आप लोग क्या हो, सिंगुलर की प्लूरल हो, आप कौन हो, बिल्कुल तुम कौन हो, सिंगुलर, मिल जाने से प्लूरल, जिसके बारे में बात करेंगे, अगर अकेला होगा सिंगुलर है, ज्यादा होगा प्लूरल है, इतना ही है ना। तो जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बातचीत हो रहा है, ये थिंग भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, क्लियर, ओके। तो ये क्या होगा, प्लूरल में दे, तो दे में क्या लगेगा, हैव, तो क्या क्या लगा, आई वी यू दे, ये हैव के साथ दोस्ती करेगा, ओके क्लियर। अब हम चले जाते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल के पास। सिंगुलर तो लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर एक है, कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सी भी सी इट, या सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम माने कान्हा, आर्यन, आर्थिक, हाँ ये सब हो गया हमारा सिंगुलर। और मिला देंगे कान्हा और सस्मिता मैम, ये कौन हो गया प्लूरल, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे हैव को। अगर कान्हा अकेला या सस्मिता मैम अकेले अकेले है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ओके। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे हैज। तो हैव और हैज क्या है, ओके, सिंगुलर की प्लूरल है, क्लियर। तो हैव कब, बिल्कुल सिंगुलर में हैव लगाएंगे या प्लूरल में हैव लगाएंगे, ओके। अब हम चले जाएंगे हैव और हैज, कब एक्जुलरी भाव होगा और कब मैन भाव होगा, ठीक है, आप लिख लीजिए पहले। तो दिखाई दे रहा है ना, दिखता है, हाँ। टाइम हो गया 7 मिनट्स, जल्दी जल्दी, हाँ बिल्कुल, मैं भी मेरा कुछ काम कर देता हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन पी आर लिखा है, टाइम में लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ। प्लूरल दे यू, मैं जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन बोला, क्लियर, हाँ नहीं बेचे क्या नहीं ये तो एक बेड हिबिट हो गया है, होना नहीं चाहिए था, हाँ बिल्कुल बहुत गलत है, मिटा दे। तो आई वी यू, ये जो ही सी इट, ओके ना, 1 तो अब हम चले जाएंगे हमारे जो हैव और हैज, हैव को बात पहले जाएंगे, हैव के बात करेंगे, हाँ, लेकिन हम पहले फॉर्म ऑफ भाग के निकाल देते हैं, नहीं। तो भाग 1 भाग 2 क्लियर हो गया ना, ओके। तो अब हम चले जाएंगे हमारे जो हैव और हैज है, हैव और हैज, ये कब एक्जुलरी भाव होगा और कब मैन भाव होगा। अगर एक्जुलरी भाव होगा तो कौन सी टेंस होगा, मैन भाव होगा तो कौन सी टेंस होगा, ये जानना है पहले, हाँ ओके। तो पहले हम लिख लेते हैं हैव और हैज, अगर उसके बाद अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव या स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग लिख सकते हैं, या आप ओनरशिप लिख सकते हैं, या पोसेशन लिख सकते हैं, या टेकिंग व्हील्स लिख सकते हैं। टेकिंग व्हील्स में क्या आता है, नो डाउट लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, है ना, क्लियर। जो ये तो हाँ कब टेकिंग व्हील्स होते ही लगा देंगे ऐसा नहीं है, कुछ कुछ तो एक्सेप्शन रहेगा, ये हमको समझना है। तो अगर ये सेंस देगा, हाँ
हैव और हैज के बाद, मैं दोनों को लिखा था, हैव और हैज के बाद अगर नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग को मैं जरा यहाँ पे आपको जरा एक्सप्लेन किया। क्या बोला? अगर ओनरशिप माने कुछ होने का सेंस देगा, मेरे पास एक मार्कर है, उसके पास कार है, उसके पास है, वो किसके पास है, ये सेंस अगर देगा ना। टेकिंग मीन्स माने मैं खाना खाया हूं या खाना खाता हूं या खाना खाया, और ये सेंस देगा। तो ये जो टेकिंग मीन्स का क्या है और ओनरशिप क्या है, ये समझेंगे। हाँ, तो अगर इस तरह सेंस देगा तो ये हो जाएगा हमारा मैन वर्ब। कौन? हैव और है। कहां पे है, कहां पे हैव लगे, क्लियर। अगर सेंटेंस में हैव और एज के बाद ओनरशिप आया, मैंने कुछ होने का सेंस दिया, टेकिंग मील का सेंस खाने पाने का सेंस दिया, फिर खाने पीने का सेंस दिखते ही लॉन्च दिखते ही हम हैव एज लगा देंगे, नहीं बोल रहा हूं मैं। हाँ, अगर इस तरह सेंस देगा तो ये एक मैन भाग का काम करेगा, मैं ये बोल रहा हूं। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मैंने लॉन्च डिनर दिखते ही हैव एज लगा दो, नहीं बोल रहा हूं मैं। कब लगाओगे बाद में जाएंगे, पहले हम क्लियर करते हैं। अगर ओनरशिप मैं कार बाइक बस दिखते ही है भाई लगा लो, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। ये अगर इस तरह का सेंस आएगा, स्टेट का सेंस आएगा और है भाई अगर होगा तो ही हम उसे मैन भाव बोलेंगे। मैं कहने का मतलब इतना ही है ना। ओके, क्या बोला, क्लियर? दो दिखते ही है भाई लगा दोगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ओनरशिप का सेंस देगा या पोजीशन का सेंस देगा या टेकिंग मिल का सेंस देगा, तो जाके है और एज एक मैन भाव है। ओके, तो ये कब मैन भाव हुआ, क्लियर? दोनों। हाँ, ये हैव और है तो मैन भाव होगा अगर इस तरह का सेंस देगा तो। कब मैन भाव, कब एक्जुलरी भाव होगा? अगर हैव और हैज के बाद वर्ब रहेगा, कोई भी वर्ब रहेगा। मैं ये बी फॉर्म में भी समझाया था। अगर नाउन एडजेक्टिव सेंस है, स्टेट ऑफ बीइंग है, तो ये मैन भाव है। अगर उसके बाद और एक भाव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैन भाव। तो हैव और हैज में क्या दिख रहा है, हैव और हैज अगर रहेगा, हैव और हैज अगर है तो हमको दिखना है नाउन है या एडजेक्टिव है या स्टेट ऑफ बीइंग है या वर्ब है। अगर ये रहेगा तो ये मैन वर्ब है, अगर ये रहेगा तो ये एक्जुएलरी वर्ब है। क्लियर बोला, क्लियर? ये सेंस लेके समझेंगे ना, बिल्कुल ना। अगर ये क्लियर हो गया, एग्जांपल देंगे, मुझे पहले बोलिए, उसके बाद फिर आगे जाएंगे हम। डी लगाएंगे, डाई लगेगी, बात की बात है। हेड लगाएंगे कि नहीं, वो पूरा बात की बात। हम वहां तक गए नहीं, हम वहां तक गए भी नहीं है, हम जहां पर गए हैं वहां पे फोकस कीजिए। हाँ, क्या हुआ? अगर है वाले के बाद पोजीशन रहा, ओनरशिप रहा, टेकिंग मील का सेंस रहा और नाउन एडजेक्टिव रहा, तो ये एक मैन वर्ब है। अगर है वर्ब के बाद कोई वर्ब रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एक्जुलरी वर्ब है। ओके, ठीक है, लिख लीजिए। डिफाइन करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? ओके, 15 मिनट्स, जल्दी जल्दी। अब हम दिखेंगे ये एक्जुलरी वर्ब कब होगा, मैन वर्ब कब होगा। नहीं, हाँ ई, हाँ फिर कौन सी टेंस होगा ये, अगर एक्जुलरी वर्ब हो जाता है तो। मैन वर्ब होता है तो कौन सी टेंस होगा, ये भी दिखना है। यहाँ पे हम ई या मार्क भी मिला सकते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, और जो नहीं पढ़े हैं इसको भी हम इंटरलिंक कर सकते हैं क्योंकि कुछ तो कुछ जानते हैं ना। जैसे हो गया यहाँ पे लिखिए, माय फादर हैज ए हॉस्पिटल। नहीं, ध्यान देना, छोटा सा चीज है। माय फादर हैज ए हॉस्पिटल। माय, हाँ यहाँ पे कौन सी टेंस होगा ये दिखेंगे। हाँ, माय फादर हैज ए मोबाइल। नहीं क्या, माय ग्रैंडफादर हैज ए, माय ग्रैंडफादर हैज ए फार्म हाउस। माय ग्रैंडफादर हैज breakfast at 8 o'clock every
एवरी डे। ये जरा समझेंगे नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, माने हैव और हैज को लेके बहुत सारे एग्जाम में भी गड़बड़ हो जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ पूरा अगर क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा किसी की भी बात। तो माय फादर हैज ए हॉस्पिटल, ध्यान देना होगा। अगर हैज के बाद, हाँ हैज के बाद क्या आना है, नाउन या एडजेक्टिव या नाउन फ्रेज। डेफिनेटली ये अगर नाउन है या नाउन फ्रेज है, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बिल्कुल वर्ब के बाद आया है, हाँ क्या कह रहा है, हॉस्पिटल अगर अकेला होता तो नाउन होता, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल भी दे दिया है, उसको पार्ट ऑफ एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, डिटरमिनर भी बोल सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। तो क्या है ये और नाउन नहीं रहा क्योंकि ये ग्रुप हो गया। ग्रुप रहने के बाद क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया। फ्रेज कब होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड which does not make any sense। ये सेंस दिया क्या, ये हाफ सेंस दिया, इनकम्प्लीट सेंस दिया। पूरा सेंस है तो सेंटेंस हो जाता ना। तो क्या हुआ, फ्रेश हो गया। क्या बोला हूं मैं, अगर है और हैज के बाद नाउन या एडजेक्टिव आए या ओनरशिप का सेंस दे या पोजीशन का सेंस दे या टेकिंग मिल्स का सेंस दे तो जाके ये क्या होगा, ये मैन भार्ब होगा। तो ये पे क्या है, ये मैन भार्ब है, उसे हम स्टेट भार्ब भी बोल सकते हैं। क्यों स्टेट भार्ब बोलेंगे, मैन भार्ब तो बोल दिए लेकिन स्टेट क्यों, ये बता सिचुएशन को बता रहा है। पापा मेरे फादर के पास एक हॉस्पिटल है, क्या है उसके पास हॉस्पिटल है, माना ओनरशिप का सेंस दिया कि नहीं दिया। हाँ अगर बोलते ये एक हॉस्पिटल है बोलते तो क्या होता, ये भी ओनरशिप, ये ओनरशिप हुआ क्या, इट इज हॉस्पिटल बोलने से। ये एक हॉस्पिटल है, ये एक मार्कर है, आई हैव ए मार्कर, इट इज ए मार्कर, सेम है क्या। आई हैव ए मार्कर बोल, हाँ बिल्कुल, आई हैव ए मार्कर बोलने से मेरे पास एक मार्कर है, और इट इज ए मार्कर बोलने ये मार्कर है, तो क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है क्योंकि उसके बारे में बोल रहा है। और ये पापा के बारे में बोल रहा है क्या, हाँ पापा के बारे में क्या बोल रहा है, ओनरशिप के बारे में बोल रहा है, पापा के पास एक, बिल्कुल। अगर हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे तो कुछ चेंज करेंगे, समझ में आई तो क्या बोलेंगे, ये हॉस्पिटल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर ईट ये हॉस्पिटल बोलते तो क्या होता है, ये हॉस्पिटल क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता। क्लियर ना। तो ये बोल रहे ओनरशिप का सेंस दे रहा है। कैसे जानेंगे, तो पहले समझना है तो ये क्या बोल रहा है ना। तो माय फादर है जो हॉस्पिटल, क्या बोल रहा है, ये पापा के पास एक हॉस्पिटल है। तो ये है कौन सी भार्ब हो गया, मैन भार्ब। मैं क्यों स्टेट बोला, क्योंकि ये हॉस्पिटल को होने का सेंस दिया, इसीलिए हम उसको स्टेट ऑफ ओनरशिप भी बोल सकते हैं। ध्यान कीजिए, जब हम टेंस पढ़े थे, ओनरशिप, पोसेशन, परफेक्शन, अपीयरेंस पढ़े थे ना, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ फीलिंग, ये सब इंटरलिंक्ड है कि नहीं। तो ये कौन सी है, वर्ब ऑफ पोसेशन या वर्ब ऑफ ओनरशिप में आता है। इतना तो नहीं भी जानने से ये एक मैन वर्ब है या स्टेट वर्ब है। फिर क्या हुआ, अगर है और है, मैन वर्ब अगर है तो ये कौन सी टेंस होगा, बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल। एग्जाम में ऐसा भी करेगा, बहुत सारे एग्जाम में किया है, हाँ जुडिशियल एग्जाम हो गया, आपका डिफेंस का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ रहा है ना। पूछेगा कौन सी टेंस है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये तो है ही है ना, पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो प्रेजेंट सिंपल है या इंडेफिनाइट है, हाँ कब ये सिंपल इंडेफिनाइट क्लियर हुआ, है पर है परफेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां भार भी नहीं है। भार होता तो ये परफेक्ट भी हो जाता, हाँ है पर है पास में लगेगा कि नहीं लगेगा, देखते हैं। हाँ तो माय फादर है ये हॉस्पिटल, ये कौन सी भार होगा, क्लियर, आगे बढ़े। ओके, तो आप पहचान पाएंगे मैन भाव, एक्जुलरी भाव, उसके बाद टेंस को पहचान पाएंगे, बस इतना ही है। तो यहाँ पे दिखता है, आप कीजिए, पहले नंबर मिटा दे रहा हूं, ओके ठीक है, अब लिखो पहले, जल्दी जल्दी, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखते हैं। तो माय फादर है हॉस्पिटल, ये मैन भाव क्यों हुआ, बिल्कुल ओनरशिप का सेंस दिया। कैसे जानेंगे, कुछ है अगर सेंस देगा तो क्योंकि हॉस्पिटल में माय फादर एक नहीं है। हाँ अगर यहाँ पर माय फादर इज एन इंजीनियर, ये क्या होता, ईज लगाता ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट का सेंस देता। मैं नहीं बोलूंगा ईज लगा तो कॉम्प्लीमेंट हो गया बोलकर, सिर्फ समझना है ना, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, माय फादर है ये मोबाइल, ये फादर सेकंड क्वेश्चन क्या डिफरेंस है, वही एक ही बात है। हाँ माय फादर है ये मोबाइल, ये क्या हुआ, हाँ फादर का मोबाइल एक है क्या, बिल्कुल नहीं, मेरे पापा के पास एक मोबाइल है। तो यहाँ पे भी मोबाइल नाउन है, ये मिल गया तो फ्रेश हो गया। तो वर्ब के पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन मोबाइल हर बार ऑब्जेक्ट रहेगा क्या, कभी कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है क्या, हाँ कब होगा, ईट इज अगर मोबाइल होगा, ईट इज ए मोबाइल अगर होता तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता। ईट इज ए कप, आई एम ए कप, बिल्कुल अगर मैं कप होता तो आई एम ए कप भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन आई हैव ए कप, आई हैव ए कप, ये क्या होगा, ओनरशिप, समझ में ना। सी होने से क्या होगा, हैव होगा कि हैव होगा, हाँ
तो माय फादर है ये मोबाइल क्या हुआ, हैज क्या हो गया, मैन भाग, मोबाइल ऑब्जेक्ट, कौन सी टेंस हो जाएगा, ये कौन सी टेंस दिया, ओनरशिप या पोसेशन। क्लियर। तो माय फादर है ये मोबाइल हमारा कौन सी टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। समझ में आ रहा है ना। तो कब ये हैव और हैज एक्सिलरी भाव हो रहा है, कब मैन भाव हो रहा है, अगर इसके बाद ओनरशिप का सेंस दिया, अगर ये पोजीशन का सेंस दिया, टेकिंग मीन्स का सेंस दिया, तो जाके ये मैन भाव होगा। फिर यहाँ पे और भी कुछ हम देंगे ना। माय ग्रैंडफादर हैज ए फार्म हाउस, क्या होगा, माय ग्रैंडफादर है ये फार्म हाउस, मेरे ग्रैंडफादर के पास एक फार्म हाउस है। फार्म हाउस और ग्रैंडफादर एक है क्या, नहीं, यहाँ पे ओनरशिप का सेंस दे रहा है। समझ में आया। तो माय यहाँ पे हैज लगा, यहाँ पे हैज लगा, यहाँ भी हैज लगा, है कुछ लगा नहीं, दिखते हैं और कुछ लगा देखिए। हाँ, तो माय ग्रैंडफादर हैज ए फार्म हाउस, क्यों हैज लगा, हैज नहीं लगा, ये था सिंगुलर, हैज ए फार्म हाउस, यहाँ पे फार्म हाउस, कंपाउंड दे दिया, ए दे दिया, क्या आर्टिकल दे दिया, तो मिला देंगे, क्या करेंगे, फ्रेश बना देंगे। तो भाव के बाद फ्रेश आएगा, नाउन फ्रेश हो या नाउन इक्विवेलेंट वार, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। हाँ, क्या हुआ, ये हैज ए फार्म हाउस। क्लियर। अगर कोई भी वर्ड में लास्ट में नाउन है तो ये नाउन फ्रेश है। एडजेक्टिव होता तो क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेश, एडवर्ब होता है एडवर्ब फ्रेश। पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन जो भी पढ़ा जा रहा है समझना है आप, एक बार कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना है। हाँ, नहीं तो रटते रहेंगे, काम नहीं आएगा, समझना है। एक लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। तो माय ग्रैंडफादर है ये फार्म हाउस, हाँ क्या है, ये है जो गया मैन भाव, फार्म हाउस नाउन फ्रेश, माय फादर ग्रैंडफादर सब्जेक्ट। हाँ, तो कौन सी टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हैव और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है। क्लियर, ओके। तो माय ग्रैंडफादर हैज ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock एवरी डे, ये क्या है, ये जरा अलग है, जरा समझाते हैं। माय ग्रैंडफादर हैज ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock एवरी डे, हर बार ध्यान देना। अगर सेंटेंस में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, स्नैक्स इस तरह कुछ क्वेश्चन दिया होगा, माने कोई वर्ड दिया होगा, और सेंटेंस में अगर मैन भाव नहीं दिया होगा, मैन भाव अगर नहीं दिया होगा, तो ये क्या है, ये एक माने मैन भाव का काम कर रहा है। कौन, हैव और हैज, या मैन भाव का ही काम करेगा। अगर मैं अलग चीज को नहीं जा रहा हूं, मैं हैव और हैज पे फोकस कर रहा हूं, जब दूसरे को जाएंगे वहां पे फोकस करेंगे। अब हैव और हैज को जाइए। अगर सेंटेंस में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या कोई भी ऐसा खाने पीने का सेंस दिया होगा, ओनरशिप का सेंस दिया होगा, अगर सेंटेंस में ओनरशिप का सेंस दिया, टेकिंग मील्स का सेंस दिया, या पोजीशन का सेंस दिया, और सेंटेंस में अगर मैन भाव नहीं दिया है, मैन भाव अगर नहीं दिया है, और सेंटेंस में एडवर्ब भी नहीं दिया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो ये केसेस में हम हैव और हैज को क्या बनाएंगे, मैन भाव बनाएंगे। क्या बोला, क्लियर। अगर सेंटेंस में ओनरशिप का सेंस दिया हो, या टेकिंग मील्स का सेंस दिया हो, या कोई पोजीशन का दिया हो, पोजीशन केस दिया हो, तो क्या करेंगे, अगर उन्होंने मैन भाव नहीं दिया हो, तो हम यहाँ पे हैव और हैज को मैन भाव बनाएंगे। कब हेड को बनाएंगे बात की बात है, हैव और हैज कब मैन भाव, क्लियर। अगर ओनरशिप का सेंस दिया, टेकिंग मील्स का सेंस दिया, और वहां पे मैन भाव अगर नहीं दिया, तो इसके हम मैन भाव बनाएंगे। तो यहाँ पे हैव और हैज क्या है, वहां पे मैन भाव है, क्योंकि यहाँ पे मैन भाव है नहीं, और यहाँ पे ओनरशिप का, टेकिंग मील्स का और पोजीशन का सेंस दिया है। तो यहाँ पे देखिए, माय ग्रैंडफादर हैज ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock एवरी डे, यहाँ पे एवरी डे दे दिया भी है, हर दिन मेरे ग्रैंडपा 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, कि कर रहे हैं या किए थे, कौन बताएगा, ये टाइम ही बताएगा, एवरीडे। हाँ, यहाँ पे क्या है, ब्रेकफास्ट दिया है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट दिया है, यहाँ पे हैज दिया है। हाँ, क्या बोल रही है, मैन भाव दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसको ही मैन भाव बनेगी हम। तो हैज क्या हो गया, यहाँ पे मैन भाव दिया है, खाने का सेंस, और कब का, हर दिन का सेंस दिया है। अगर ये यस्टरडे बोलता तो क्या होता, यहाँ पे हैज नहीं लगता, हैड हो जाता। ये बात में जाएंगे, मैं कहने का मतलब है हर कुछ दिमाग में घूमना चाहिए। तो कब है बरज मैन भाव है, कब हम माने ब्रेकफास्ट दिखते ही हम हैज नहीं लगाएंगे, कुछ चीज को समझना भी पड़ेगा, है ना। तो ग्रैंडफादर हैज ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock एवरी डे, तो क्यों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्लियर। मैन भाव क्यों हुआ, क्लियर। अगर और एक भाव हो जाता तो हम उसको मैन भाव नहीं बोलते, एक्चुअली भाव ही बोलते, क्लियर, ओके। तो क्या करें, ये सब क्या हो गया, एक मैन भाव, ये एक मैन भाव, क्यों, ओनरशिप का सेंस दिया है, और उसके बाद कोई मैन भाव दिया नहीं है, इसलिए वही मैन भाव है। ये क्या है, ब्रेकफास्ट, दिखते ही नहीं बोल रहा हूं मैं, ये ब्रेकफास्ट दिया है, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस भी दिया है, पर उसके बाद अब कोई मैन भाव दिया नहीं है, तो जाके हम उसे एक मैन भाव बोलेंगे। कब, अगर ओनरशिप का सेंस देगा, या टेकिंग मील्स का सेंस देगा, या पोजीशन का सेंस देगा, क्लियर। आगे बढ़े, कुछ डिफाइन कर लेते हैं, हाँ, तो जाके सेंस आएगा। तो ओनरशिप क्या है, पोजीशन क्या है, समझ में आ रहा है। तो ओके,
ठीक है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जल्दी लिखो जल्दी, बहुत अच्छे से लिख रहे हो, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग हो रहा है, जल्दी लिखो। हाँ बिल्कुल। दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, वन देख लीजिए। हाँ ठीक है, वन हिल जा रहा है ना। हो गया ना, ओके हो गया। माई ग्रैंडफादर आई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, तो ये लिख लेते हैं, कब ये मैन भाग होगा, कब एक्चुअली भाग होगा, फिर आगे जाएंगे, है ना। मिटा दे, तो कब एक्चुअली भाग होगा, कब मैन भाग होगा, नहीं, हम मैन को एक्चुअली भाग को गए नहीं है, जाएंगे एक साथ चले जाएंगे तो ये बाउंस हो जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, टाइम को भी दिखना है, कौन सी टाइम है, टेस्ट कैसे पहचाने, पहचान नहीं पाएंगे ना। हाँ, इफ दे आर दिख रहा है ना, इफ दे आर इज अबाउट ओनरशिप, इफ दे आर इज ओनरशिप और पोसेशन, पोसेशन मतलब कोई चीज होने का सेंस देगा ना। इफ देयर इज अबाउट ओनरशिप, पोसेशन एंड टेकिंग meals, if there is about ownership or possession and taking meals, and the sentence is about present indefinite tense। अब मैं क्यों ये लिखा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस बोलकर, कुछ तो टाइम दिया होगा ना, बिल्कुल, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, then we will have to use have and has as a man verb। कभी भी टेंस पहचानने के लिए बोलेगा, हैव और हैज के बाद कोई अगर भाव नहीं रहेगा तो भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलकर लिख लेंगे, ये अलग पॉइंट में लिखेंगे। हाँ, इफ देयर इज दिखाई दे रहा है ना। हाँ 27 हो जाते, इफ देयर इज अबाउट ओनरशिप और पोसेशन एंड टेकिंग मील्स एंड द सेंटेंस इज अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख लीजिए या प्रेजेंट सिंपल लिख लीजिए टेंस, देन वी विल हैव टू यूज हैव एंड हैज एज ए मैन भार्ब, एज ए मैन भार्ब। तो हैव और हैज का मैन भार्ब है, क्लियर। उसके बाद अगर भार्ब कोई नहीं रहेगा तो ये मैन भार्ब है, और हैव है कम मैन भार्ब बनेंगे अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। ये तीन चार तो वे में हम समझेंगे तो जाके सेंटेंस को क्लियर पे आएगा। हाँ, जस्टिफाई कैसे करेंगे, होगा नहीं तो ठीक है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। 27 हो गया है, इसको और एक क्लास करना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ, टोटल मुझे बड़ा हो जाएगा, साथ बाउंस हो जाता है। हाँ क्लियर, पानी है ना। हाँ बिल्कुल, मिटा है। और एक बार, हाँ, अगर ये तो एक वे में हुआ, और एक वे में भी हमको ढूंढना पड़ेगा, सभी कभी टेंस को पहचानना पड़ता है ना। क्या लिखेंगे, अगर इफ देयर इज नो verb, if there is no verb after, हाँ ये भी हो सकता है, if there is no verb after have and has, then it is a present indefinite tense। कुछ आगे अलग अलग हुए में भी हम समझना पड़ेगा। हाँ, जहां तक क्या है तक समझ है। तो इफ देयर इज नो वर्ब आफ्टर हैव और हैज, और हैव और हैज के बाद अगर कोई भाव नहीं है
तो ये क्या है, देन इट इज ए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। और हैव और हैज कौन सी भाग हो जाएगा, दैट हैव और हैज, कुछ तो एक ही लगेगा ना, ये क्यों बोला, आया दोनों तो होगा नहीं, इज ए मैन वर्ब। क्लियर हुआ, क्या बोला, ओके। जैसे हुआ यहाँ पे क्वेश्चन दे दीजिए, माय मदर हैज टी एवरी इवनिंग। अगर ये नहीं भी देगा तो हमको समझना पड़ेगा, माय मदर हैज टी, क्या दिया है इसके बाद, नाउन दिया ना, ये क्या है, एडवर्ब पर टाइम दिया ना, तो ये क्या है, नाउन कि नाउन फ्रेश, नाउन है, तो ये क्या हो गया, मैन वर्ब। कौन सी टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। क्लियर, तो हैज कब एक्जुलरी वर्ब है, कब मैन वर्ब है, समझ में आ रहा है, सिर्फ मैन वर्ब समझ में, एक्जुलरी वर्ब समझ में नहीं आया, हाँ इतना है कि उसके बाद मैन वर्ब होगा तो ये एक्जुलरी वर्ब है। क्लियर, आगे बढ़े, ये तो स्टार्टिंग है, इफ देयर इज नो वर्ब हैव देन इट इज ए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, देन हैव इज ए मैन वर्ब, माय मदर हैज टी एवरी इवनिंग। ओके, क्यों ये टी मैन वर्ब हुआ, क्लियर, तो उसके बाद मैन वर्ब नहीं है, इसलिए वही मैन वर्ब है। अगर वर्ब होता तो ये एक्जुलरी वर्ब होता, वही मैन वर्ब होता। ये इसका काम क्या है, बिल्कुल वर्ब को हेल्प करना, वर्ब को क्या करना है, एक टेंस बनाना, जो वर्ब को हेल्प करता है टेंस बनाने के लिए, जो वर्ब को हेल्प करता है मूड बनाने के लिए, मोडल वर्ब्स बनाने के लिए, जो वॉइस बनाने के लिए हेल्प करता है उसको बोलते हैं एक्जुलरी वर्ब, ये ना। हाँ, मूड से मोडल का मतलब क्या है ना, आई कैन टीच यू बोलेंगे या आई मै टीच यू बोलेंगे या आई विल टीच यू बोलेंगे, ये मूड के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे तो मनमर्जी नहीं बोल सकते ना। हाँ बिल्कुल, मैं आई कमिंग बोलेंगे, कैन आई कमिंग बोलेंगे, ये हम समझना है मोडल वर्ब्स में ना। और एक क्वेश्चन है, तो ये एक्जुलरी वर्ब जैसे हो गया, सॉरी मैन वर्ब जैसे हो गया, एक्जुलरी वर्ब को जाते हैं ना, उसके बाद फिर आगे जाएंगे क्या बोल रही है। हाँ सोच लीजिए, यहाँ पे दिया है माय सिस्टर हैज बीन watching television since morning, है ना, माय सिस्टर हैज बीन वाचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, ये एक है। और दिया है माय ग्रैंडफादर है, यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरह का और भी कुछ सारा क्वेश्चन निकालना है, क्योंकि यहाँ से और भी रूल निकलेगा। माय ग्रैंडफादर हैज taken 2 cups of tea since last 1 hour, है ना, देखते हैं क्या बोल रही है। तो ये क्या बोल रहा है, माय ग्रैंडफादर, सर यहाँ सिस्टर हो जाते हैं, पहले सिस्टर को चले जाते, पहले ग्रैंडफादर हो जाता है। माय सिस्टर हैज बीन वाचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, तो बहन मेरी सुबह से टीवी देख रही है, बस, है ना, एक नंबर काम, नहीं बहुत अच्छा है ना। तो माय सिस्टर हैज बीन वाचिंग टेलीविजन, है ना, तो क्या बोल रही है, सिंस मॉर्निंग, ये बता दिया। लेकिन यहाँ भी हैज है, तो यहाँ पे हैज कौन सी बात है, हैज के बाद क्या है, बीन, बीन क्या है, बी का भाव 3, कल परसों पढ़े हैं, वाचिंग लगा, हाँ, हैज के बीन के बाद हर बार आएंगे लगता है क्या, ये ऑलरेडी जानते हैं हम, हाँ। तो माय सिस्टर हैज बीन वाचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ क्या है, हैज के बाद हम वो मैन भाव आ गया, है ना, तो ये क्या हो गया, ये एक्जुलरी भाव है, तो मैन भाव है ना। उसके बाद मैं ब्राजा भी थोड़ा पिछला बताया था, छोटे मम्मी बड़े मम्मी का क्या बोल दिया था, है ना। माय सिस्टर हैज बीन वाचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, ओके क्लियर, ओके बस। तो माय ग्रैंडफादर हैज, तो ये एक्जुलरी भाव हुआ कि मैन भाव हुआ, मैन भाव हुआ कि एक्जुलरी भाव हुआ, ये हैज एक्जुलरी भाव, क्यों वहां पे मैन वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब, क्लियर ना, बस इतना जानना हमको। एग्जाम अंडरलाइन दे देगा कौन सी वर्ब है, हमको ध्यान देना है, ये कौन सी वर्ब है, ये क्या है, ये क्या है, तो ध्यान नहीं देना है। हाँ, मैं यहाँ पे क्या है, नो डाउट नाउन है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल ये जानना है हमको। हाँ, और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेश भी हो सकता है, नाउन नाउन फ्रेश में डिफरेंस है ना। ओके, तो माय ग्रैंडफादर हैज टेकन 2 कप ऑफ टी सिंस लास्ट 1 आवर, ये क्या है, माय ग्रैंडफादर हैज बीन टेकिंग, कि हैज बीन टेकन, कि हैज टेकन, क्यों हुआ,
हाँ, यहाँ पे क्यों टेकिंग नहीं लगा? क्योंकि ये 2 कप चाय सुबह से पी चुके कि पी रहे हैं? तो सुबह से 2 कप चाय पीते रहेंगे क्या होगा? हम 1 घंटे कितने नंबर कर चुके हैं? 5 नंबर कर रहे कि कर चुके हैं? जो काम कंप्लीटेड है, परफेक्ट है ना, तो क्या है, ये 2 खाओ। अगर चाय होता 2 कप नहीं होगी, सिर्फ टी होता, तो हम यहाँ पे हैज भी लगाते। ध्यान दे रहे हैं ना? तो क्या होगा, ये माय ग्रैंडफादर हैज टेकन 2 कप ऑफ टी सिंस मॉर्निंग, सॉरी सिंस लास्ट 1 आवर, माने 1 घंटा से 1 घंटा हुआ 2 कप चाय पी चुके कि पी रहे हैं? 2 घंटे से 2 कप ही पिएंगे क्या? बहुत सारा हो जाता है ना। मैं कितना पी चुका हूं? बस क्या हुआ, माय ग्रैंडफादर हैज टेकन। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये मैन वर्ब है ना। यहाँ पे 2 कप ऑफ टी, पैसिव वॉइस में क्या होगा, 2 कप ऑफ टी हैव ऑलरेडी बीन टेकन। माने इस तरह का सेंस लगाएंगे, ज्यादा दूर तो जाना नहीं है, जहां पे करना है वही फोकस करते हैं। फिर मिलाएंगे तो हम फिर लिखेंगे। ओके, तो कहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है, कहां पे मैन वर्ब है, क्लियर? और एक आगे बढ़ जाते हैं, हाँ, हैव और हैज को लेके फिर आगे जाएंगे तो जाके जान पाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए आप जल्दी जल्दी टाइम के साथ। टाइम हो गया हमारा 36। हाँ, हैव और हैज को और एक दो कर देते हैं, उसके बाद जाके फिर आगे। हाँ, ये लीजिए, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव में भी कुछ अलग अलग सेंस दे देगा, ये ध्यान देना है। नहीं, आज हैव को अगर मिला देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, हैज को पहले उसके बाद जाके हैव हो जाएंगे ना। ये तो यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस देगा आपको नेगेटिव में अगर देगा, हाँ, तो आप कंफर्म हो कि हैव हैज को परफेक्टनेस है। ये जो हम लिखे कौन सी है, परफेक्टनेस पर प्रोग्रेसिव लिखे। हाँ, पहले जो लिखे थे हैव हैज प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखे थे, इतना है ना। अगर नेगेटिव में देगा, हर बात ध्यान देना, नेगेटिव में अगर देगा तो क्या यूज करेंगे हम, हाँ, डू और डॉच। हाँ, अगर सेंटेंस में होगा तो हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम हैव यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि डू और डॉच के बाद क्या आएगा, मैन वर्ब आएगा। हैव कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब है कि बोलो, बिल्कुल। आई डोंट टीचर्स बोलेंगे, आई डोंट टीच बोलेंगे। सी डज नॉट टीच बोले, सी डज नॉट टीचर्स बोलेंगे। ये ध्यान देना है। हाँ, तो अगर नेगेटिव में दे देगा तो क्या करेंगे, वही सिस्टम से सेंटेंस को बनाएंगे। तो दिखते हैं, जैसे हुआ माय अंकल डज नॉट या डू नॉट हैव और हैज। ध्यान देना, माय अंकल डू नॉट या डज लगेगा या डू लगेगा, हैव लगेगा या हैज लगेगा। हाँ, माय अंकल डू नॉट डज नॉट कॉफी एट ऑफिस। नहीं, दिखते हैं, माय अंकल डू नॉट या डज नॉट हैव और हैज कॉफी एट ऑफिस। क्या बोलेंगे, माय अंकल डज नॉट या डू नॉट। हाँ, पहले हैव भाई को निकाल दो, उसके बाद आगे जाएंगे। हाँ, क्या होगा, नॉट लगा है, नॉट अगर लगा है तो हम डज लगाएंगे, डू लगाएंगे। ये डू या डज, ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। माय अंकल डज नॉट या डू नॉट, माय अंकल डज नॉट। अंकल है होना चाहिए, लेकिन डू और डज के बाद क्या होता है, वर्ब हुआ। हाँ, आई डोंट होगा कि आई डोंट गोज होगा, सी डोंट। हाँ बिल्कुल, ये चीज को ध्यान देना है। तो माय अंकल डज नॉट हैव की हैज, हैव कॉफी एट ऑफिस। ध्यान देना, अगर सेंटेंस में डू और डज का सेंस दे दिया, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो क्या लगाना है, हैव। क्लियर? तो कि हैज लगाएंगे, बिल्कुल। तो माय अंकल डज नॉट, यहाँ पे डू लगेगा, डज लगेगा, कौन डिपेंड करेगा, सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू। हाँ, तो ये तो लिखना नहीं पड़ेगा, माय अंकल डज नॉट हैव कॉफी एट ऑफिस। वो ऑफिस पे कॉफी नहीं पीते हैं। क्लियर हुआ ना? और ये तो हमारे टेकिंग मील्स के हिसाब से हो गया, ओनरशिप का सेंस लिख देते हैं। तो डू डज का समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। हाँ, जल्दी जल्दी टाइम हो जाएगा, 39 हो गया। हाँ, तो नेगेटिव अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी दे देता है, कुछ नहीं, एक ही चीज है। हाँ, नेगेटिव सिर्फ पोजीशन चेंज कर देंगे। हाँ, डू यू गो, डोंट यू गो, इस तरह का सेंस लगाएंगे, उसको ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। हाँ, ये क्या था, टेकिंग मील्स के बारे में।
यहाँ पे और एक क्वेश्चन वही डू डच को लोग, हाँ, माय ब्रदर डू नॉट हैज हिज ओन कार नाउ। नहीं दिखते हैं, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ है, माय ब्रदर डू नॉट हैज हिज कार ओन कार नाउ, अब मेरे भाई के पास अपना खुद का कार नहीं है, ये बता रहा है ना। तो माय ब्रदर डज नॉट हैज हिज ओन कार नाउ, तो ये क्या बोला, कार, हाँ, कोई चीज रहने का, हाँ, तो क्या बोला मैं, ओनरशिप का। मैं नहीं बोल रहा कि कार बस, ये तो दिखते ही, मोबाइल दिखते ही है लगा दो, सेंस को दिखेंगे ना, नाउ दिया है, सेंस दिया है ओनरशिप का, क्या बुलाएंगे, अगर प्रेजेंट का ओनरशिप दे दिया तो हैव है शिप, और कुछ है ही नहीं, क्या बोला, क्लियर ना। तो माय ब्रदर क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज लगेगा, डज नॉट, डज नॉट के बाद क्या बोलना मैं, अब डू डज लगेगा, ओनरशिप का सेंस देगा, मैन भाव अगर नहीं है क्या यहाँ पे, मैन भाव है क्या, मैन भाव दिया गलत है कि सही दिया है, गलत दे दिया, हाँ, डज नॉट हैव हिज ओन कार नाउ, मेरे भाई के पास खुद का कार अब नहीं है, या खुद का मोबाइल, वो कार दिया है, मोबाइल को क्यों जाएंगे। तो कब है भर है क्लियर, ये है कौन सी भार्व है, यहाँ पे ये है कौन सी भार्व है, ये क्या है, एक्जुलरी भाव है, ये मैन भार्व है कि ये मैन भाव एक्जुलरी भाव है, ये क्या है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, है कब मैन भार्व होगा, हाँ बिल्कुल, ये क्या है, एक्जुलरी भाव, ये मैन भाव है, तो ही ओन कार, नेगेटिव में कुछ अलग अलग हो रहा है कि नहीं, ये जरा ध्यान देना, कब एक्जुलरी भाव है, कब मैन भाव है, यहाँ भी मैन भाव है, ये भी ओनरशिप है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर नेगेटिव हुआ तो डू डज लगा दिए हम, ये क्या है, ये क्या है, क्लियर। तो प्राइमरी एक्जुलरी भाव का मैन भाव हो जा रहा है, कब एक्जुलरी एक्जुलरी भाव हो रहा है, ये जरा ध्यान देना है, ओके। तो नेगेटिव का कुछ अलग है ना, और एक कुछ ध्यान देना। हाँ आज है बार में चलते हैं, कारपेट चले जाएंगे हम हेड के पास, मिला देंगे तो बाउंस हो जाएगी, कहाँ कहाँ चला जाएगा, है ना, ये नहीं। हाँ आई वाज ए कार है, होगा क्या, आई वाज ए कार होता है, इट वाज ए कार दिखते हैं, होता है कि नहीं होता है, हाँ। एनीवे जैसे हो गया हमारा माय ग्रैंडमदर, माय ग्रैंडमदर डू या डस नॉट have any ornaments at home, जल्दी 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 कीजिए, my grandmother does not have or has any ornament at home, मेरी ग्रैंड माँ का घर पर ऑर्नामेंट नहीं है, नहीं क्या, ओनरशिप सेंस दिया ना, है ना, क्या दिया है, माय ग्रैंडमदर डज नॉट, हाँ यहाँ पे और एक सेंस भी बना सकते हैं, एट द मोमेंट, टाइम देगा तो भी यह सेंस बनेगा ना, एट द मोमेंट कंटिन्यूअस भी होता है, लेकिन ये स्टेट का फॉर्म बता रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, हाँ। तो माय ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर डज नॉट हैव और हैड, हाँ, माय ग्रैंडमदर डज होगा, यह हुआ एनी ऑर्नामेंट एट होम एट द मोमेंट ऑफ, मेरी ग्रैंड माँ के पास ऑर्नामेंट नहीं है, ऑफ नहीं है, घर पर ऑफ नहीं है, समझ में आ रहा है सेंस, क्लियर, ओके। तो मोरल भाव कभी पूछ जाएगा, माने एक यूज टू फॉर्म भी आता है, तो एक एक करके निकालना है, ओके बिठा दें। तो यहाँ पे हैव लग रहा है, समझ में आ रहा है, कब एक्चुअली कब मैन भार्व है, यहाँ पे एक्चुअली एक ही मैन भार्व है ना। लिख दो, जैसे हुआ डू या डस नॉट
यहाँ पे नहीं देता है, नहीं, डू डज नॉट, डोंट यू, हाँ ध्यान देना, कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया, नहीं तो क्या होता है डू यू नॉट भी सेंस आता है। हाँ तो यहाँ पे डू डज दिया है, यू दिया है, हैव हैज ए कार एट योर होम, क्या होगा, हाँ यू दिया है, क्या होगा, डोंट यू बोलते हैं ना, डोंट यू, क्या फिर हैव या हैव ए कार एट योर होम, ये क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वो इंट्रोगेटिव था, नेगेटिव था, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आपके पास कार नहीं है क्या, कार फिर बोलेंगे नहीं, आई हैव, आई डू हैव, ये सब सेंस आएगा। हाँ तो कहाँ पे एक्जुअली भाव है, कहाँ पे मैन भाव हो गए, ओके, क्या क्या बात समझ में आ रहा ना, ध्यान देना, ये छोटे छोटे चीजों को ध्यान देना। मॉडल भाव में कभी भी आता है। हाँ ये सोच लीजिए, आई हैव ए कार तो ओके, हाँ जैसे सोच लिया, यहाँ पे दिया आई विल हैव लॉट्स ऑफ मनी नेक्स्ट ईयर, नहीं, यहां पे क्या दिया, ये मॉडल एक्जुअलरी, ये कौन सी है, एक्जुअलरी के मैन वर्ब है, यहां पे देखो लॉट्स ऑफ मनी दिया है, ये क्या है, नाउन की प्रोनाउन है ये। हाँ क्लियर, तो ये ध्यान देना छोटे छोटे चीज को। हाँ तो आई विल हैव लॉट्स ऑफ मनी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट माने अगले साल को मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा। हाँ यहाँ पे और हैव और हैड को नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं वही हिसाब से देखो, सिर्फ हैव और हैज को ही पेरिमेटर किया जा रहा है, अलग को नहीं जा रहा हूँ मैं। हाँ ये सोच लीजिए, यू शुड हैव और हैज मैनर्स, आपके पास संस्कार होना चाहिए, माने कैसे किससे बातचीत किया जाए, बोर्डों से कैसे बात किया जाए, इस तरह का सेंस आपके पास होना चाहिए। क्या होगा, अगर शुड है तो मैन वर्ब होना है, ये मॉडल एक्जुअलरी है, एक तो मैन वर्ब चाहिए ना, तो वही मैन वर्ब क्या होगा, डेफिनेटली अगर मैन वर्ब नहीं दिया होगा तो हम हैव को मैन वर्ब बनाएंगे। क्लियर, ये हो सकता है। और एक ये हो सकता है, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर, यहाँ पे हम शुड और ऑट टू को लेके पढ़ेंगे जब मॉडल्स में पढ़ेंगे। हाँ कुछ डिफरेंस है, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे रेस्पेक्ट दे दिया, यहाँ पे नहीं है बोलकर हैव को मैन वर्ब बनाई। तो मॉडल वर्ब के बाद अगर कोई मैन वर्ब नहीं है तो ये हर बात क्या हो जाएगा, हैव, और कुछ हो ही नहीं सकता, ये दिमाग में रखना है, मॉडल वर्ब से तो हैव को ही मैन वर्ब बना गया, अगर कोई मैन वर्ब नहीं होगा तो, है ना। तो यू शुड हैव मैनर्स, यू शुड रेस्पेक्ट, मैन वर्ब है बोलकर ना, यहाँ पे रेस्पेक्ट मैन वर्ब यूज किया गया, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, और रेस्पेक्ट माने ऑट टू, और शुड में क्या डिफरेंस है ये मॉडल्स में पढ़ेंगे। ओके तो क्या क्या बोल रहा हूँ, क्लियर, दो ध्यान दो, और ज्यादा बढ़ गया, लंबा हो गया है 48, और एक कुछ कर देते हैं, ध्यान देना। ओके ओके, यूज टू लेके कुछ आता है हैव को लेके, यूज टू, हाँ यूज टू मतलब जो काम हम पहले करते थे आजकल नहीं कर रहे। हाँ ध्यान देना, मैं हेड को नहीं मिलाऊंगा, यहाँ पे हेड को मिलाया जा सकता है लेकिन हर केसेस में नहीं। हाँ इसलिए मैं से पहले बोल दे रहा हूं। हाँ जैसे होगा यूज टू, अगर होगा तो हैव रहना ही रहना है। हाँ फिर हम मिलाएंगे सबको। हाँ यूज टू के साथ हैव कब लगाना है, हाँ अच्छे से पढ़ना, डाउट होगा उसके फिर डिस्कस करेंगे। हाँ जैसे हुआ माय फादर, देखना, माय फादर यूज टू हैव ए कार when we were in बरगढ़, नहीं क्या, तो यहाँ पे मेरे पापा के पास एक कार हुआ करता था जब हम बरगढ़ में रहा करते थे। तो जो काम मैंने पास्ट में होता था आजकल नहीं हो रहा है, वही केसेस में हैव को लगाएंगे। यूज टू क्या है, मॉडल, मैन वर्ब नहीं है तो हैव लगाएंगे। अब बोल रहा हूं यहाँ पे शुड के गया था, मैं यूज टू कर रहा हूं, लेकिन इसका अलग मतलब, इसका अलग मतलब है, ये हो रहा था अब नहीं है। जैसे सोच लो माना पास्ट को कुछ चले जाते हैं, हाँ जैसे डिड नहीं पढ़े हैं बट डिड के ऊपर में आते हैं। जैसे
1 minute. I did not used to have many friends when I was at school. हाँ, ये डिड नॉट तो पढ़े नहीं है बट हम जानते हैं इतना. हाँ, डिड के बाद क्या होता है अगर यहाँ पे डिड में नेगेटिव का होता है डू डज डिड. हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा यूज टू लगा दिया मोडल भाव और एक मैन भाव चाहिए नहीं है तो हैव लगाना तय है. लेकिन यहाँ पे हैव का मतलब क्या समझना है ना. डिड नॉट यूज टू मतलब मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे, मैं दोस्ती करना पसंद नहीं करता था, अकेला रहता था. इस सेंस को दे रहा है. माने आई. हाँ, अगर ये 10 ईयर एगो बोलता तो क्या बोलते आई. हाँ, ये जरा ध्यान यहाँ पे यूज टू की जरूरत है, डिड नॉट हैव भी बोल देते. हाँ, तो आई डिड नॉट यूज टू हैव मेनी फ्रेंड्स व्हेन आई वाज एट स्कूल. क्या क्या मतलब समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना. ठीक है. और हाँ, इसका और एक नंबर कर देते हैं. तो कहां पे हैव लग रहा है. ओके ओके यस. ये सोच लीजिए थर्ड नंबर. हाँ, we used to हैव कब लगाएंगे अगर सेंटेंस में क्या देगा ओनरशिप का सेंस देगा या पोजीशन का सेंस देगा या टेकिंग बिल्स का सेंस देगा तो. हाँ, वी यूज टू हैव आवर लॉन्च. वी यूज टू हैव आवर लॉन्च तो नहीं बोलेंगे ब्रेकफास्ट बोल देते हैं. वी यूज टू हैव आवर ब्रेकफास्ट at 6:30 a.m. when we were at school. क्लियर दो. क्या बोल रहा है जब हम स्कूल में रहा करते पढ़ा करते थे हम ब्रेकफास्ट कब करते थे 6:30 को क्या करते थे. माने वो कब की टाइम है जब हम स्कूल में थे. अब है क्या अब है तो है लेकिन क्या सेंटेंस बना रहा है सेंटेंस बना रहा है खत्म. वी यूज्ड टू हैव आवर ब्रेकफास्ट 6:30 am when we were at school. ओके. तो जो जो पढ़ाया गया अब ऐसे से पढ़ लीजिए. डाउट होगा डॉक्टर क्लास भी करेंगे लेकिन जो जो पढ़ा एक एक करके. हैव क्या क्या हुआ, हैज का एक्चुअली भाव है, हैव में भाव है क्या, ये कब कौन सी टेंस है, हैव कब प्रेजेंट परफेक्ट है, कब प्रेजेंट इंडेफिनाइट है. एक बार पढ़ लेना. डाउट होगा उसको डाउट करेंगे क्लास भी करेंगे. ओके देन थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम.